तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सारे देवी देवताओं की जय। क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2। आलोक पांडे जी का क्वेश्चन है, करीम भैया मन्नू भैया के यहाँ जो प्रेत काटे हैं, जो काम क्रोध मोह लोभ मद आदि ख़त्म किए जाते हैं, तो उसके बाद उस आत्मा का कोर्स बाकी रहता है यूनिवर्स में, क्या उसको भी नर्क जाना होता है? नहीं, आत्मा तो आत्मा का अस्तित्व ही है। तुम्हारे शरीर से तुम्हारी बॉडी में रमी हुई ताकत को ख़त्म कर दिया, आत्मा को भेज दिया मोक्षधाम। मोक्षधाम उसके कर्मकांड होने के बाद में वो बाहर निकल जाएगी। भगवान ने उस आत्मा को एक ऐसा मौका दिया कि वो इस मोक्षधाम में जा सके। कोई तांत्रिक के पास आते तो बंधन में कर लेता, तांत्रिक खींच के उसको मटके में बंद कर देता, उससे फिर और काम लेता था। तो ये भी भगवान की मर्जी की बात है कि आप मन्नू भैया तक पहुँच पाए, नहीं तो आप भी तांत्रिकों के चक्कर काट रहे होते। तो आप कोई किसी गुरु के पास पहुँच पाए और आपने अपनी लाइफ के थोड़े ईयर्स उस गुरु के नाम पर स्पेंड कर दिए। हो सकता है आपको उतना अचीवमेंट नहीं हुआ हो, लेकिन क्योंकि आपने आँख बंद करके उस गुरु पे भरोसा किया था, तो जैसा आज भले से मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, वो मेरे थ्रू अगर भगवान का नाम ले रहे, तो भगवान आपका काम करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत गुरु के अंडर लग गए तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो गई। नहीं भाई, आपकी गलत फहमी है। एक मिनट, हाँ, ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं, आप जितना भी स्पेंड भगवान के नाम पे जितना भी टाइम भगवान के नाम पे स्पेंड करो, चाहे गुरु के अंडर करो। आपने 10 साल गुरु के नाम पे डाल दिए, लेकिन वो गुरु बाद में धोखेबाज निकला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपके कर्म आपको लग जाते हैं। तो आप 10 गुरु के अंडर भी घूमोगे, लेकिन आपने भगवान के नाम पे किया था तो वो लग गया। हाँ, कभी आपने पैसे के लिए किया होगा गुरु का नाम, तो फिर बात अलग है। उसके बाद उस आत्मा का क्या कोर्स बाकी रहता है यूनिवर्स में, क्या उसको भी नरक जाना होता है? फिर वो शुद्ध होकर जीरो पे आ जाती है। तब वही बात है यार, मोक्षधाम के अंदर भी बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, तो उनका काम यही है कि जिसका जो लेवल है उतनी के ऊपर उसको दूसरी आत्माएं खींच के लेके जाती है। ठीक है, क्योंकि जब तक शुद्ध होके, जब तक सरेंडर नहीं करेगा, तब तक तो मोक्षधाम से बाहर ही नहीं निकलेगी ना वो आत्मा। और एक बार बाहर निकल गई तो सारे अंदर के काम क्रोध मोह लोभ सब खत्म हो गए। तो वो खत्म होने के बाद में वो आत्मा फिर नीचे की कैटेगरी में नहीं जाएगी, ऊपर ही उठेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीधा सेकंड थर्ड फर्स्ट डायमेंशन में। अब उसको दुनिया में मंदिर के पास काम करना पड़ेगा, किसी, समझ रहे हो जो मैं बताता हूँ? मंदिर के पास काम करते, दरगाहों पे काम करते, मस्जिद में काम करते, दूसरों की हेल्प, सिद्धि बन के काम में आ जाएगी। तो वो सब काम करेंगे, फिर उन लोग उठ के ऊपर जाएंगे। ऐसा है। पहले चैप्टर की लिखी, ठीक है, शिव पुराण में ये लिखा है, पहले चैप्टर में लिखा है कि एक चंचूला का हस्बैंड पहले नरक गया, फिर अर्थ पे आके बहुत साल तक पिशाच बना। चंचूला क्या है ये मेरे को पता नहीं है। और जैसा कि मैं बताता हूँ भाई, पुराण को आँख बंद करके पढ़ो तो स्टोरी की तरह पढ़ो, आपको उसको मॉरल की तरह, मॉरल स्टोरी कैसी होती है, रियलिटी नहीं होती, लेकिन सीखने को मिलता है, तो उस हिसाब से पढ़ो। उसकी वर्ड टू वर्ड उसकी स्टोरी को बिलीव मत करो, उसको ऐसा पढ़ो जैसे तुम मॉरल स्टोरीज पढ़ रहे हो, जिससे तुमको आध्यात्मिकता में तुम्हारे को हेल्प मिले। अगर तुम इसमें बिलीफ लेके आओगे तो पुराण तो तुमको गोली घुमा देगा भाई। तो पुराण में बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्या ऐसा भी केस होता है कि पहले मन्नू भैया के यहाँ काम क्रोध एक्सेट्रा ख़त्म हो जाए और फिर वो नरक जाए? हाँ, तो वही तो होता है। आपके आत्मा जहाँ जहाँ बैठी है, उसकी जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है? उसका, उस आत्मा का काम क्रोध मोह लोभ उसको ख़त्म कर दिया जाता है। आत्मा हो गई वाइट, बोले मोक्षधाम भेज दो। अब मोक्षधाम से वो बारीक होके बाल बराबर होके बाहर निकलेगी। ऐसा है। क्या ऐसा भी केस होता है पहले मन्नू? हाँ, मेरा तो एक ड्रॉप ऑयल से फफूले आ जाते हैं हाथ में। आई रिक्वेस्ट एवरीवन डोंट ईट नॉनवेज। मेरा तो एक ड्रॉप ऑयल से फफूले आ जाते हैं, समझा नहीं मैं, कोई एलर्जी आपको शायद। आई रिक्वेस्ट एवरीवन डोंट ईट नॉनवेज। गरुड़ पुराण में लिखा है बहुत सारा पनिशमेंट, फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सोल्स को भगवान माफ़ कर देते हैं। क्या केस होता है जो एक भी टाइम लाइफ भर में राम बोला उसको यमराज माफ़ कर देते हैं? हो सकता है ऐसा कि आपने ज़िंदगी में सारे बुरे कर्म किए हो और बाद में एक दुआ आपको लग गई, तो वो आपने 10 मर्डर किए, फिर आपको एक की दुआ लग गई। 10 मर्डर की सज़ा तो आपको काटनी है, लेकिन वो दुआ के थ्रू आपका नैया पार हो जाएगी। 10 मर्डर के बाद फिर से नीचे नहीं आना पड़े, ऐसा है। आप सोच रहे हो एक बार राम बोला तो मैंने जितने गुनाह किए माफ़ हो जाएंगे, तो ये पुराण मैंने बताया सब गोली घुमाने की बात है। मतलब पुराण को वैसे लो कि आप पुराण पढ़ते हो, आपको सीख मिलती है और आप अच्छे काम करते हो। ऐसा नहीं भाई, पुराण में लिखा है तो जैसे अल्लाह ने किसी एक गुनाह के लिए किसी को दोज़ख में डाल दिया, किसी के एक सवाब के लिए उसको जन्नत में डाल दिया, तो आप जन्नत और दोज़ख एक स्टेशन, एक प्लेस समझ रहे हो।
जैसा मन्नू भैया का एक धाम है, ऐसा नहीं है। जन्नत एक प्रोसेस की तरह है, ठीक है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे की मौत देख ली उनके लिए वो दोज़ख हो गया, ठीक है। फिर उस औरत ने अपने आदमी की डेथ देख ली तो उसके लिए दोज़ख हो गया। उसको बहुत सारे डायमेंशंस है, तो ऐसे तो ठीक है, उस तरीके से सोचोगे तो समझ में आएगा। ठीक है। और सब लोग अगर फरारी में चलेंगे तो भैया फरारी में पेट्रोल भरने का काम कौन करेगा? धूप में पेट्रोल पंप सब लोग अगर मौज करेंगे तो दुख कौन झेलेगा? ठीक है। आज की डेट में आप कौन से स्टेटस पे हो, अमीर या गरीब? अगर आप बोलते हो कि भाई मैं मिडिल क्लास हूँ या मैं अमीर हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप बोलते हो कि भाई है रोज़ी रोटी चल रही, सब कुछ है, तो कोई गरीब आपके घर में आएगा, बोलेगा आप बाहर चले हो, मैं जीना चाहता हूँ आपकी लाइफ, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैं इसके लिए काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तुझे ये लाइफ जीनी है तो तू इस पर कर सके। सेम चीज़ भगवान ने इंसान बना के छोड़ दिया नीचे कि भाई तुम लोगों को, सब लोगों को जन्नत दोज़ख दिखाई दी, डायमेंशन दिखा, सब लोगों ने बोले भैया हमको भी ये ज़िंदगी चाहिए, तो आप लोगों ने चॉइस दे दी कि इसके कर्म काटो और ये लाइफ अचीव करो। तुम ज़िंदगी भर मेहनत करो, 10 करोड़ रुपए जमा करो और बाद में 40 साल की लाइफ सेटलमेंट में गुजारो। तुम बोलोगे नहीं भाई मैं तो सब कुछ खरीदना चाहता हूँ स्टार्ट से ही, तो 40 साल तक आप जितना कमाए सब खरीदा, 40 के बाद भी और भी काम करना और पैसा कमाना है, ऐसी बात है। तो सबको अलग अलग डायमेंशन, जैसे मैंने बताया जब गॉड बन जाते हो तो बाद में नई नई आत्माएं जो आती है तो उनको सीधा गॉड थोड़ी बनाया जाएगा, उनको नीचे भेजा जाएगा ना भाई। अब वो बोल देगा भाई मेरे को तो बनना ही नहीं है, तो फिर उसको ब्रह्मांड दिखाया जाएगा। जैसे वो ब्रह्मांड को दिखेगा तो बोलेगा, उसके दिल में लालच आएगा, फिर बोलेगा नहीं भाई मेरे को अभी भी विश्वास नहीं है, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मेरे को इंसान बनाओ ही मत। तो उसके सामने उर्वशी लाई जाएगी, दुनिया भर की चीज़ें लाई जाएगी, उनको एक्सटेसी फील कराई जाएगी, उनको ऐसा दिया जाएगा, अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, ठीक है एक काम करो ना, 20,000 का कार्ड रखो ना, आपको 1,000 का वाउचर दिया था, अमेजन से शॉपिंग कर सकते हो, तो अभी 1,000 का वाउचर फ्री में मिला था, 5,000 की शॉपिंग करोगे ही करोगे ना, ऐसा हिसाब है भाई। किसी को अगर बुरी आदत नहीं और उसको बुरी जगह पे लेके जाए, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिएगा, लेकिन जो लोग समझ जाते हैं कि भाई समझ रहे हो क्यों रहे हो, जो दारू नहीं पीता उसको बाहर में लेके जाएंगे तो कभी ना कभी तो पिएगा ना, ऐसे लालच दिए जाते हैं तो आत्मा आ जाती है। ऊपर वाले ने क्रिएट किया, उसको पता है ना क्या है क्या नहीं। ये सारे क्वेश्चन सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि फर्स्ट टाइम किसने डिसाइड किया कि कौन अच्छा कर्म करेगा और कौन ख़राब करेगा। चलो आपकी बात को ये ले लेते कि भाई करीम भाई मेरे को तुम्हारी बात समझ में आ गई, ठीक है, मैंने अपने कर्मों के कारण में मैं ऊपर के डायमेंशन में गया, नीचे के डायमेंशन में गया, लेकिन जो मेरी शुरुआत थी, मैं जब फर्स्ट इंसान बन के जब मैं पैदा हुआ, मेरी आत्मा जिस दिन क्रिएट हुई उस दिन, उसके पहले तो मैंने कोई कर्म नहीं किए थे ना कि मेरे को दुनिया में आना था, कि पाताल में आने का था, कि स्वर्ग में जाने का था, तो मेरे को ये स्टेट पे क्यों लाया गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा मान लो आत्मा ने कांच की बॉटल की तरह, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कांच की बॉटल की तरह, जैसे अपनी कोई सॉस की बॉटल है, ठीक है, सॉस की बॉटल है, थम्स अप पेप्सी की बॉटल है, ऐसा समझना वो बॉटल खाली है, वो आत्मा है, वो एक कन्वेयर बेल्ट से गुजर रही है और लाइन से सारी आत्मा उसके पीछे खड़ी है, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप कोई भी बॉटल उठा लोगे तो उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब कन्वेयर बेल्ट से वो गुजरती है ना, तो उसके अंदर डाल दिया जाता है सॉस, ठीक है, तब भी वो सॉस भरने के बाद भी, यानी भगवान ने उसके अंदर, आपके अंदर सारी नॉलेज डाल दी, भगवान की सारी नॉलेज आप में डाल दी, लेकिन अब भी उसकी आइडेंटिटी अलग नहीं है, यूनिक नहीं है, सेम है सारी बॉटल में, लेकिन अभी आप पे लगता है एक स्टिकर, और वो स्टिकर पे एक डिफरेंट बारकोड होता है। ये होती है वो मेमोरी जो आपको अपनी इंडिविजुअल मतलब होने का अस्तित्व देती है। तो आत्मा लाइन से, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से समझा दिया ना, मैंने बहुत सोच रहा था कि कैसे बताऊँगा इसको। कन्वेयर बेल्ट से खाली बॉटलें आ रही है लाइन से, तो वो सारी आत्मा है, उनकी कोई खुद की नॉलेज नहीं, खुद की कोई यूनिकनेस नहीं, फिर उसमें सारी नॉलेज और सब कुछ ज्ञान डाल दिया जाता है, सॉस की तरह, पेप्सी की तरह, थम्सअप की तरह, फिर वो बॉटल आगे आती है और उस पर एक स्टिकर लगता है, स्टिकर पे बारकोड है ना, यूनिक है, वो एक बारकोड दूसरे पे नहीं आ सकता, तो वो सेम बारकोड अलग 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 अलग, लाइन तो सेम रहती, नंबर अलग रहते ना, जैसे बारकोड की लाइन उससे स्कैन करते, हालांकि लाइन ही अलग रहती है, तो वो आपको एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी देती है, यहाँ से होती है सारी शुरुआत। अब बोलेंगे भाई इसका क्रिएशन क्यों हुआ है, तो वो तो जब आप निर्वाण क्रॉस करके गॉड के पास में हज़ारों करोड़ों अरबों साल के साथ में 1 to 1 आओगे, तब आप पूछोगे कि भाई गॉड तूने मेरे साथ ये क्यों किया, तो गॉड फिर आपको पिछला दिखाएगा, देख तूने पा के खुश है कि नहीं। तो अभी आप गर्मी में पैदल चलते आए हो रोड पे से और आप एसी में खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे गॉड को कि हाँ चल खुश तो हो, समझ रहे हो, ऐसे।
जैसा आपने बोला गॉड बनने के बाद सोल मिलेगा एट्सेट्रा, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस आत्मा तत्व को दुख देना है, इसको नहीं देना है, ये आइडेंटिटी को पेन होगा, उसको नहीं होगा। जैसा मैंने बताया बारकोड वाला सिस्टम है, वो कंपनी से प्रोडक्ट निकलते जाएंगे, तो अभी कंपनी का प्रोडक्ट निकल गया, बारकोड लग गया, वो बॉटल थम्सअप की बन गई, उसको एक बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स में डालने के बाद में कोई बॉक्स जा रहा है दिल्ली, कोई बॉक्स जा रहा है बॉम्बे, कोई बॉक्स जा रहा है कश्मीर, समझ रहे हो। अब वो बॉटल कहाँ खुलती है और वो बॉटल को कौन पीता है, वो कोई गरीब पीता है जिसको किसी ने पिला दिया, या कि कोई अपने घर में दिवाली की पार्टी बनाने पी रहा है, या कि वो बॉटल बार में जा रही है दारू में मिक्स होके पी रही है, वो उसके कर्म है, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन जैसे वो थम्सअप की बॉटल आई, तो एक थम्सअप की बॉटल आ गई किसी की शादी के अंदर, एक बॉटल चली गई किसी की फैमिली की पार्टी के अंदर, एक बॉटल चली गई कहीं बार के अंदर। तो वो थम्सअप वो सामने वाले मिलके कहाँ जा रही है वो मेरे को नहीं पता, वो कुछ होगा सिस्टम, अभी तक उसकी नॉलेज नहीं आई है। लेकिन एक बात बताओ, अब शादी वाला थम्सअप में और बार में जो थम्सअप मिला उसकी बात ही अलग है। तो अगर दोनों थम्सअप को कंपेयर किया जाए, जैसे 4 थम्सअप की बॉटल आमने सामने खड़ी हो गई कि भाई तू किधर से आई है, बोले यार मैं तो बार में पी थी, मेरे को तो दारू में मिक्स किया, क्या मालूम किस में मिक्स किया, मज़ा ही आ गया। दूसरा जिसने दारू नहीं पिया बोले क्या बात कर रहा है, क्या मज़ा आया, अरे बोले क्या मज़ा आया यार, उन लोगों ने मेरे को एक चीज़ में मिलाया और मैं तो अपने होश ही उड़ गया, क्या मालूम क्या चीज़ थी वो। तो जो शादी वाला है तो बोलेगा यार मेरे को तो तू ये बात कर रहा है, तो तू तेरे को साथ में, वो बोलेगा मैंने साथ में पापड़ भी खाया, ये भी खाया, वो भी खाया। बोलेगा भाई मैं तो एक ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ पे बंदे ने पनीर खाया, दाल खाया, पराठा खाया, हलवा खाया, आइसक्रीम खाया, इतना सब कुछ खाने के बाद फिर मेरे को पिया, तो मेरे को तो सबका मज़ा मिला। अब बार की दारू थम्सअप को सिर्फ चखना मिला और दारू मिली, ये वाले को खाना सारी कैटेगरी का मिला। एक कोई फैमिली का होगा, भाई तुमने क्या किया, बोले मुझे तो पता नहीं, मैं तो दाल रोटी के साथ खाया, लेकिन जो लोग मुझे पी रहे थे ना वो 4 जन ने मुझे एक साथ पिया और मैं चारों को फील कर पाया एक ही साथ में। वो चारों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, उनसे प्यार था, वो चारों का प्यार मैंने फील कर पाया क्योंकि मैं एक ही चारों के अंदर गया। समझ रहे हो, ऐसा कुछ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आत्मा कहाँ से आई, कहाँ गई, कौन सा डायमेंशन से वो दुनिया में आएगी, और ऐसा नहीं है कि तुमने जो फील किया वो दूसरा नहीं करेगा। ऑफ कोर्स सबको फील होगा, सब लोग के थ्रू वो कर्म कांड काटने ही है, किसी को ऐसा डायरेक्ट बाय लक नहीं जाएगा। गॉड बनने के बाद सोल मिलेगा, ये सब तो हमको माया लगती है, फिर भी मैं इससे नहीं निकल पा रहा हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कलयुग के एंड में जो सोल बच जाते हैं, मुक्त है, वो अगली सृष्टि रचने में राक्षस बनेंगे और पेन झेलते रहते हैं। भाई ये तो बात मेरे को नहीं पता है कि वो, हाँ राक्षस कौन बनता है वो मेरे को मालूम है, ठीक है। जैसा मैंने बताया अभी जिसका एनकाउंटर हुआ उसको लेने के लिए पूरी राक्षस की फौज आई थी वो आत्मा को लेने के लिए, और वो अभी वो आत्मा उसके साथ में खड़ी हो गई है। तो अभी वो आगे किसके साथ में चिपकेंगे और फिर वो वैसा ही एक नया गैंगस्टर बनाएंगे और जो ऐसे गलत काम करेगा अभी वो क्या मालूम वो क्या है। लेकिन वो जब तक कोई आदमी केस वो देखेगा नहीं, वो सारी आत्मा को खींचेगा नहीं, तब तक वो खींचने लायक है भी नहीं चीज़। क्या मालूम, शायद कोई भैया देखेंगे, गुरु देखेंगे तो शायद कुछ पता लगेगा कि क्या चीज़ है वो, क्योंकि वो मरने के बाद में पूरा लेफ्ट में वो पूरे राक्षस जैसे खड़े, सींग वाले, एक एक की सींग, वो 12 सींगा होता है ना जिसकी बहुत सारी, एक सींग में से बहुत सींग ऐसे है, पेड़ जैसे हाथ वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसके साथ। और इनकी तरंग जाती है शिव जी के ऊपर, क्योंकि वो महाकाल शिव जी वाले तो वो वाले है, तभी क्या पता कुछ होगा, इनका भी अस्तित्व होना ज़रूरी है भाई, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इतनी बातें तो अपन ने बता दी, तो क्वेश्चन से हट तो नहीं गया ना मैं, ये सब हमको लगता है फिर भी इससे। हाँ, तो जैसा कि किसी ने बताया कि भाई ये तो आप जितनी बातें बता रहे हो माया है, भाई माया की एक बात समझ लो, जैसे कि यहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह जो है ना वो ऊपर नहीं है, तो ऊपर जब आपकी 100 बीवी भी रहेगी ना तो किसी को एक दूसरे से जलन नहीं होगी। आप दूसरे का महल देख के जलन नहीं करो, क्योंकि सेम चीज़ आप 1 सेकंड में क्रिएट कर सकते हो। आप देखो अरे वाह इतना खूबसूरत महल, चलो मेरे पास भी आ जा, तो वो आपके पास आ जाएगा। आप देखो कि उसकी हूर परी और ये इतनी अच्छी है तो आपको अपने पास आ जाएगी। आप देखो कि उसके पास इतना खजाना तो आपके पास भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो मोह माया वाला हिसाब तो अभी आप आपको पुरानी किताबों में और जो गुरुओं ने बताया कि भाई मोह माया को जब तक त्यागोगे नहीं ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। हाँ, तो ईश्वर को प्राप्त होने के बाद मैंने बता दिया कि ईश्वर को प्राप्त करने के बाद 2 चीज़ बचती है, एक निर्वाण है और दूसरा खुद गॉड है। तो वो गुरु ने वहाँ तक की बात नहीं बताई तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। आपको ये जैसा आप ये बिलीव कर रहे हो ना कि करीम भाई आपने जो बताया है मोह माया, ये तो तब भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप ये भी तो समझो कि ये लाइफ में आपको मिडिल क्लास अपर क्लास जो भी लाइफ आपने जी है,
अगर आपने अंबानी की लाइफ जी तो फिर आप बोलोगे भगवान को कि मैंने सारी ज़िंदगी लाइफ जी, मैं थोड़ा टाइम साधु की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो गॉड तो तब भी आपको तथास्तु ही बोलने वाला है। तो साधु की ज़िंदगी आप बोलोगे या तो निर्वाण चाहिए मेरे को, तो उनके लिए निर्वाण मिल जाएगा, समझते हो। तो सब लोग निर्वाण के लिए तुमको सबको त्यागना पड़ेगा भाई। तो मैं वो स्टेट पे नहीं हूँ आज की डेट में। हो सकता है मेरे को आगे की नॉलेज हो तो मैं समझ पाऊँ कि नहीं भाई, ये जितने मेरे रिश्तेदारी एक्चुअल में सारे मेरे दुश्मन थे, इन लोग ने मेरे को बर्बाद किया था, इन लोगों ने दुआ मांगी थी इसके साथ भी, वो जो इसने हमारे साथ किया है, इसके लिए मैं इनके घर पे आया। तो बोलूँगा नहीं नहीं, इनको भगाओ, मेरे को अपना निर्वाण चाहिए। ऐसा कुछ होगा तो वो निर्वाण ले लेगा, समझते हो। लेकिन मोह माया तुम बोल रहे हो, तो मोह माया, काम क्रोध, मोह माया लोभ, ये सब दुनिया में है, वहाँ नहीं है, समझ रहे हो। वहाँ बस एक्सटेसी है, बस 24 घंटे एक्सटेसी चलती ही रहेगी नॉन एंड। फूल को देखोगे बम फूटेगा अंदर, बीवी को देखोगे बम फूटेगा, परियों को देखोगे बम फूटेगा, महल देखोगे, भगवान देखो, सब चीज़ देखते रहोगे अंदर बम फूटते रहेगा, वो स्टॉप ही नहीं होगा। ऐसा है। ये सारे क्वेश्चन आपके दिल में इसके लिए क्योंकि आप ध्यान के वो स्टेट में अभी तक पहुँचे नहीं हो। जब आप ध्यान के उस स्टेट में पहुँचोगे मेरे भाई, आपको मेरे ये जितने क्वेश्चन आपने पूछे ना, सबके आंसर मिल जाएंगे। ये किसी टाइम पे ना मेरे अंदर भी सारे क्वेश्चंस थे। मेरे अंदर हमेशा से एक ही क्वेश्चन था कि साला ऐसा क्यों होगा कि अल्लाह ताला सारे हिंदुओं को जलाएंगे और मुसलमान लोगों को जन्नत भेजेंगे। और मेरे तो ज़्यादातर दोस्त लोग हिंदू है, तो मेरे तो उन लोगों के लिए मेहनत की। समझ रहे, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन ये जब तक आप ध्यान नहीं करते हो ना, ये क्वेश्चन होते हैं, ये ध्यान में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। ये मैं कितना भी आपको बताऊंगा ना, आप कन्विंस नहीं होंगे। मेरे ख्याल आलोक पांडे का ही क्वेश्चन है ये। तो आलोक भाई, मैं आप जितना भी बताऊंगा ना, आप कन्विंस नहीं होंगे। इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है। जब ध्यान करोगे तो आपको ना ये सारे क्वेश्चन, आने वाले 50 साल में आने वाले क्वेश्चन, सबके आंसर मिल जाएंगे। मैं भी एक स्टेट में इसी था, ये सारे सवालों को लेके ध्यान करना चालू किया तो मेरे को ये सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए। ऐसा है। लेकिन दिस डजन एक्सप्लेन फर्स्ट टाइम क्या हुआ था। हाँ, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था तो ऊपर वाले की चॉइस से बन गया भाई वो। अभी ऐसे आपकी औलाद बोलेगी कि भाई तूने मेरे को, बाप तूने मेरे को क्यों पैदा किया, तो आपने अपने मज़े के लिए उसको पैदा कर लिया ना, आपके पास चॉइस नहीं थी। ऐसा कुछ होगा, आप बोलोगे नहीं मैंने तेरे को मेरे लिए पैदा किया, मेरा वंश बढ़ाने के लिए। तो आपका बेटा बोलेगा ना, तो मेरे को क्यों तूने चुना वो काम के लिए, किसी और को चुनता। तो आपके पास चॉइस नहीं थी, तो ऊपर वाले के पास चॉइस है नहीं है। जितना आप ध्यान करो सारे आंसर मिल जाएंगे। एक बात इतनी समझ लेना कि आप आत्मा बन के भगवान के सामने आए थे। भगवान ने आपको, अब आप बोलोगे भगवान मतलब फिजिकल है जो सामने आया था, नहीं, आपको एक नॉलेज दी गई थी, उसमें सारा ब्रह्मांड दिखाया गया था। आपको दी गई थी चॉइस, या तो तू ये बन के आगे ऊपर आ सकता है, या तो तू नीचे जा सकता है, तेरे ऊपर है। और आपने वो चॉइस एक्सेप्ट की है, तब आप दुनिया में आए हो। अब आप ये बात को मानोगे नहीं क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितने पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअल सोल 1-to-1 गॉड के सामने बात हुई है। और गॉड ने बोला देख, ये है दुनिया माया, तुझे इसके थ्रू जाके मेरे पास आना है, या तो मैं तेरे को डिलीट कर देता हूँ, तेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो आपने बोला नहीं, मैं चाहता हूँ, तू बस मेरा साथ रखना। ऊपर वाले ने बोला तथास्तु, और आप माया में आ गए। बस ये बात याद रखना। ये नहीं सोचना कि ऊपर वाले की क्रिएशन की वजह से मैं, नहीं, आप चॉइस लेके आए हो, आपकी चॉइस हुई थी और आपने एक्सेप्ट किया था कि मेरे को दुनिया में आना है। ये बात याद रखना। अगर मन्नू भैया ने एक प्रेत निकाल दिया, मीन्स मन्नू भैया एक प्रेत से सारे और अंश उस व्यक्ति के खींच लेते हैं जो झुक करके फैले हैं, या उन सब लोगों को आना पड़ेगा? नहीं, उनको आना नहीं पड़ेगा ना भाई। अपने हाथ में तो आत्मा आ गई ना, समझते हो, अपने हाथ में। ऐसे समझो पॉलिटिकल पार्टी, एग्जाम्पल शिवसेना है, तो शिवसेना एक आइडेंटिटी, लेकिन शिवसेना के जितने कार्यकर्ता वो शिवसेना से जुड़े हुए, अपन ने शिवसेना को डायरेक्ट पकड़ लिया कि मेरे को ये पार्टी मिल गई। अब आपको पूरी शिवसेना की डिटेल मिल जाती है। आप वो इंडिविजुअल को नहीं पकड़ते, आप शिवसेना को ज्वाइन कर लेते। ये वैसा है, आप डायरेक्ट आत्मा को पकड़ लेते हो। आपको दिख जाता है इसका कनेक्शन, ये बंदा है, उसकी मम्मी के पीछे खड़ा हुआ है बंदा, आप फटाक से पुल कर लेते हो। ऐसा है। प्रीतम भैया से रिलेटेड जैसे बताया आपने, उससे तो लोग लगता है कि सारे अंश किसी एक बॉडी से भी खींच सकते, सारे कनेक्टर। हाँ, तो किसी एक बॉडी से, किसी एक बॉडी के थ्रू ही तो जब अपने पास बंदा आएगा, अपन चेक करेंगे, भैया जाप करेंगे, तो भैया की जितनी शक्ति है वो तो वो ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ तक फैला हुआ सबके पास से अंश खींच के लेके आएगी। समझ रहे हो? तो और रही बात प्रीतम भैया की, तो प्रीतम भैया के लिए भी, कंचन के लिए भैया ने यही काम किया। प्रीतम भैया के सारे अंश जहाँ जहाँ ब्रह्मांड में फैले थे, प्रीतम भैया के सारे अंश भैया ने खींचे, भैया ने जाप करके वो सबको साफ किए। फिर भैया ने उसमें से, क्योंकि प्रीतम भैया ऑलरेडी शुद्ध आत्मा थी तो उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। फिर
सारे जाप करके कर्म काट के भैया ने वो प्रीतम भैया को ऊपर उठाए थे और आज की डेट में प्रीतम भैया ये काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? गुरु चुन लेता भाई शिष्य को, शिष्य गुरु नहीं। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे ना आपको गुरु मिल जाएगा। एक बात कहीं पे लिखी हुई है, जब तक शिष्य तैयार नहीं तब तक उसको गुरु नहीं मिलता। जिस दिन शिष्य तैयार हो गया उसको गुरु मिल जाता है। जिस दिन मैं तैयार हो गया मैं भैया के पास पहुंच गया था, 35 ईयर्स लगे उसको। भैया ने सबके सर पे हाथ रखे, सबके लिए आशीर्वाद दी, सबके लिए दुआ की, लेकिन ऊपर वाले ने किसकी पूरी की? सेलेक्टेड लोगों की, उनके कर्मों के कारण। समझते हो? अब वो मेरे थ्रू आप लोगों को भगवान वाले रास्ते पहुंचाना चाहता है कि भगवान वाले रास्ते से खाई से नीचे गिराना चाहता है, वो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जो नास्तिक बच गया उसका काम फतेह है। सो स्वीट यू आर भैया, गॉड ब्लेस यू। हर्ष शर्मा, मेरी वाइफ भी यही बोलती है। थैंक यू। मेरी वाइफ क्या क्या बोलती है, तुम लोग सुलाना पड़ेगा। मैं उसको बता दो, देख मेरे को लोग महात्मा बोल रहे, भगवान बोल रहे, गुरु बोल रहे, बोलती काम तो कुछ करते नहीं, ये वो चिल्लाते पुकारते। करता हूँ मैं, करता हूँ मतलब हेल्प। ठीक है, कल मैंने चिकन बनाया पूरा दिन। ठीक है। आलोक पांडे, करीम खान भैया, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर 7 प्रॉब्लम क्या मेन कॉज है जो इनको ड्राइव करते हैं? यस, यही सारा कॉज है। ये आपने ख़त्म कर दिया, आपका काम फतेह हो गया। आपने ख़त्म कर दिया भाई, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी ख़त्म हो गई दोबारा आएगी नहीं। ये आएगी लेकिन आपको डील करना पड़ेगा। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने क्या बताया? घोड़े की तरह है ध्यान, घड़ी घड़ी भागेगा, घड़ी घड़ी खींचना है, घड़ी घड़ी भागेगा, घड़ी घड़ी खींचना है, ऐसा है। लेकिन सारे फसाद की जड़ यही है, 7 सिंस, यही सब फसाद की जड़ है। काम क्रोध मोह, सबका अलग अलग रीज़न है या फिर 7 चक्र से कनेक्शन है? 7 चक्र अलग है, लेकिन इसको आप डायमेंशंस में जोड़ सकते हो कि वो 7 जो चक्रस है वो आपके काम क्रोध मोह लोभ, अगर उनको हटा दोगे तो वो आप अचीव कर लोगे। मगर उसको 7 चक्रों से नहीं जोड़ना। 7 चक्रों की आइडेंटिटी अलग है, लेकिन उसके पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स 7 की तरह बताए गए। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं सिंस और वर्च्यूज़ को नहीं गिनता हूँ तो 7 चक्र कैसे अचीव होंगे ध्यान करके? तो फिर मैं बताऊँगा, आप ध्यान करोगे तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होगी। फिर आप बोलोगे भाई मेरे को तो ये दिखता है, मेरे को वो दिखता है, तो आपको झगड़ा दिखता है, आपको फाइटिंग दिखती है, आपको काम वासना आती है, आपको मलिन ख्याल दिखते, वो ये 7 है। समझ रहे हो? तो वो अगर आपको ये 7 की नॉलेज, अभी किसी ने बता दिया भाई ये 7 की नॉलेज है, ये हर किसी में होता है, तो तुम इसको तोड़ लो तो वो 7 चक्र अपने आप क्लियर हो जाएंगे ऐसे। फिर 7 चक्र का कनेक्शन है। काम तो अर्थ चक्र है लेकिन बाकी सब भी अर्थ चक्र से कनेक्टेड है, लेकिन मूल कारण क्या होता है अदर देन रिसाइटिंग नेम ऑफ गॉड? तुम भगवान का नाम ज़िंदगी भर नहीं लेते हो ना, लेकिन सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी के ख़त्म कर देते हो, तुमको सारे डायमेंशंस क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग दुनिया में है जो भगवान का नाम नहीं लेते, ध्यान नहीं करते। किसी ने मेरे को पूछा भैया आपको दृष्टि खोलने कितना टाइम लगा? 2018 दिसंबर को मैं वहाँ पे गया था, 31 को, 1 जनवरी 2019 से आप काउंट करो तो 5वें या 6ठे महीने में पाताल लोक का वीडियो बनाया। 1 से 1.5 महीना मैंने घर पे ध्यान किया था, मुझे चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी, लेकिन प्रेत नहीं दिखते थे। देव दर्शन लोक दर्शन सब चालू हो गया था। ठीक है, 5 महीना लगा। 5 महीने के बाद से फिर मैंने जाप करना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया था। फिर मैं जाप नहीं करता था 6-8 महीने तक, जो ऐसा मैं रेगुलर 6 महीना करता था रोज़ बैठ के, वो मैंने करना बंद कर दिया था। अभी तक मैं रोज़ बैठ के जाप ध्यान नहीं करता, लेकिन 24 घंटे मेरे दिमाग में गॉड गॉड गॉड, मैं शांति से नहीं बैठ पाता। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के काम धंधे के बारे सोचूं, काम धंधे के बारे में सोचूंगा तो मेरे को थोड़ी देर में फिर से वो सब क्लिक होना शुरू हो जाता है। तो मैं ऐसा समझो, मैं दिन में 24 घंटे में से अगर मैं 8 घंटा सोता हूँ तो बाकी के 16 घंटे मेरे दिमाग में गॉड ही चलता रहता है। तो मेरे को ध्यान में बैठ के भगवान का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मैं, क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसे ही हो गया है, जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे सर पर टपली मारते रहता है जब तक मैं भगवान का नाम नहीं लेता, ऐसे। ठीक है। शिव भोले भैया, जय शिव भोले भैया, मैं जाप करते बैठा हूँ तो 1 महीने बाद रूटीन टूट जाता है, मैं गलत काम करने लग जाता हूँ, लेडीज़ अट्रैक्ट होने लगती है, मैं फिर से मलिन हो जाता हूँ, मैं बाद में बहुत रोता हूँ, मैं क्या करूँ? भाई आपका काम ये है, आप फास्टिंग करो और जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा डिज़ायरफुल खाना मत खाओ, जैसे लाल मिर्ची की बुक्की, कांदा लहसुन थोड़ा कम कर दो थोड़े टाइम तक। ठीक है, और या तो रोज़ सुबह उठते साथ दूधी का और आंवला का जूस मिक्स करके पियो, घर में बना लो तो और अच्छा है।
और पतंजलि की बॉटल आती है, मैं भी पीता हूँ, और रेगुलर नहीं पीता, मतलब 15 दिन 1 महीने तक पीता हूँ, फिर बाद में फिर 15 दिन 1 महीना नहीं पीता ऐसे। तो वो थोड़ा पिया करो, उससे आप थोड़ा शांत होंगे, समझे। तो पतंजलि की लौकी आंवला करके आता है, रोज़ सुबह 30 ml ले लो, उसमें 30 ml गर्म पानी मिक्स करो, इतना सा हो जाता है। थोड़ा 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 करके उसको 5 मिनट लगाओ पीने के लिए, चाय की तरह थोड़ा 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 करके पी जाओ, एक ही सांस में नहीं पीना, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं लौकी का जूस पीने से आदमी ठंडा हो जाता है, समझते हो। तो यंगस्टर को नहीं पीना चाहिए, लेकिन जिसको कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट की बीमारी हो, तो इनके अंदर तो मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, तो इनको मॉडरेट करने के लिए ये पीना पड़ता है ऐसे। क्या कोई भी भगवान ये कहता है कि मेरी मूर्त बनाकर मेरी इबादत करो? क्या आपने इस मसले पर कोई एक्सपीरियंस किया है भाई? बताने की ज़हमत करे। पुराण पढ़ोगे ना आप, ठीक है, भगवान हर टाइप में ना, हिंदू धर्म में और एंशियंट सिविलाइजेशन में भगवान के अवतार, भगवान एलियन सोल आए, उन लोग ने बोला मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। पैगंबर आए, उन्होंने बोला ईश्वर कोई और है, उनकी पूजा करो। पुराण में यह आता है कि देवी देवताओं ने सेलेक्टेड टास्क उन राजा महाराजाओं के पूरे किए हैं और उन लोगों को अपने मंदिर बनाने के लिए बोला है स्पेसिफिकली। ये भी बता देता हूँ, पुराण अगर आप पढ़ोगे ना तो गंगा से ज़्यादा स्पेशल यमुना नदी को बताया गया। गंगा, जमुना, सरस्वती, यमुना और एक और नदी है, उसको गंगा से ज़्यादा स्पेशल बताया। आप पुराण पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ भाई ये बात है, हाँ ये भी एक बात है कि गंगा से ज़्यादा स्पेशल नदी सरस्वती और यमुना को बताया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सरस्वती या यमुना, लेकिन गंगा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको बताया। आप पढ़ोगे वो सारे पुराण में आता है कि उन लोगों को यमुना किनारे भगवान दर्शन हुए, यमुना किनारे मंदिर बनाने का बोला, यमुना में ये गोता लगाने को बोला। आप कोई बोलेगा भाई उस वक्त में यमुना जो थी उसका, गंगा जो थी उसका नाम यमुना था, तब वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये आता है। और जितने भी लोग आते सिद्धि आते, जैसे भैया के पास शनिदेव आए, उन्होंने मंदिर बनाने को बोले। मेरे पास जो शक्तियाँ है वो मेरे को अपना मंदिर बनाने बोलती है। और जैसे मैं आज के डेट में आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, टास्क कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो फिर मैं भी उस काम में लग जाऊँगा। फिर मेरे को लोगों के लिए बोलना पड़ेगा कि भाई मैं भी मंदिर बना रहा हूँ, दरगाह मस्जिद बना रहा हूँ, तो फिर मेरे को उनके नाम का एक मस्जिद मंदिर बनाना पड़ेगा, जहाँ पे वो अपने एलियन सोल को पुल करेंगे, लोगों को और काम लेंगे और वो शक्ति बनेंगे और फिर वो अपने डायमेंशन से और ऊपर उठेंगे, ऐसा कुछ गेम है। लेकिन जितने भी लोगों के पास शक्ति आई, सारी लोगों की शक्तियों ने उन लोगों को एक सेपरेट अपना मंदिर, धाम, मस्जिद, ऐसा दरगाह, कुछ ना कुछ बनाने बोला ही है। क्योंकि मैं मर जाऊंगा ना, मेरे मरने के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उनको ऐसा है कि अगर मंदिर या धाम की कोई सेलेक्टेड जगह उनकी बन जाएगी तो वहाँ पे उनको पूजा जाएगा और उनका शक्ति बढ़ेगी, उनको और कर्म मिलेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। इसे उमेद सिंह, जय लंकेश, करीम भाई, एक सवाल है कि ऐसे कौन से बंधन होते हैं या ऐसा कौन सा नियम होता है जिनको देवी देवता भी नहीं तोड़ सकते? हालांकि तोड़ सकते हैं, बट वो एक मर्यादा होती है जिसको देवी देवता पार नहीं करते। क्वेश्चन में आपने आंसर दे दिया। जैसा आपने एक वीडियो में बताया था कि पास चुड़ैल बैठी थी, फिर आपने हनुमान जी को प्रार्थना करी, हनुमान जी ने उसे पकड़ से मारा है, उससे पहले हनुमान सिद्धि को उस चीज़ल के बारे में पता क्यों नहीं चला? मैं आप ये जो बताया नहीं, मैंने केस बताया था, घर के अंदर चुड़ैल थी और वहाँ पे हनुमान जी और सारे देवी देवता भी थे, लेकिन वो चुड़ैल को जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो यार ये बात ऐसी हो जाती है ना कि भाई उसके भी कर्म कांड। मन्नू भैया बोलते हैं प्रेत का एक ऋण होता है, ऋण, उसका मतलब उसका एक टाइम होता है, वो टाइम तक वो दिखाई ही नहीं देता। आप किसी को केस देखोगे तो वो नहीं दिखाई देता। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरी आदत क्या थी, चलते फिरते मैं किसी में देख लेता ना, एक प्रेत खड़े, दो प्रेत खड़े, जैसे मैं एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ, स्टेशन में वेट कर रहा हूँ, मैं लोगों को देखते रहता था, उसमें से किसी को दिख जाता इसके पीछे पूरी लाइन खड़ी, तो मैं आदि आनंद को बोल के सारे प्रेतों को खिंचा देता था। तो फिर मेरे को एक बात पता चली कि हो सकता है उस बंदे ने किसी ऐसे कर्म किए हो जो उसको ये दोष लग गया। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने किसी का घर बर्बाद कर दिया, उसने मेरे पे क्रिया की, मेरे पीछे प्रेत लगे। अब मेरे को कोई देखता रहे बंदे बेचारे के पीछे प्रेत लगे, चलो मैं इसके प्रेत उठा देता हूँ, तो नहीं भाई ये तो वो अपना ऋण गिन रहा था। तो मैंने बोला हो सकता है ना मेरे सामने उसका आने का रीज़न ही ये था कि भगवान ने सोचा होगा कि चल इसका टाइम पूरा हो गया है, तो करके मेरे सामने आ गया तो मैंने उसके प्रेत खींच ली। तो ये ऐसी बात है। तो वो जब तक वो अपने दायरे में है, वो उन लोगों को लिमिटेड काम करना पड़ता है, वो भगवान देवता भी उस बंधन तक नहीं जाते।
जब तक आप वो मंदिर में जाओगे, प्रेत होने के लगने के बावजूद आप मंदिर में जाते हो, आपका प्रेत निकलता नहीं, पूजा करके वापस आ जाते हो। तो वो कुछ तो सेलेक्टेड चीज़ें जो अपने डायमेंशन से जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं करता ना, जैसे कोई किसी इंसान ने किसका खून कर दिया, लेकिन जब तक उसको पुलिस पकड़ेगी नहीं, उसका वेरीफाई नहीं होगा, तब तक उसको जेल होगी नहीं, समझते हो। तो किसी ने किसका खून कर दिया लेकिन वो किसी को पता नहीं है, तो जैसे जिसने खून किया उसके साथ वालों को पता होगा इसने खून किया, लेकिन जब तक वो पुलिस और कोर्ट के सामने नहीं जाएगा तब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा। ठीक है, 30 मिनट्स हो गए, चलो बाय, कल मिलते हैं।